तो हेलो दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में देखेंगे कैसे स्टैटिक बॉडी 2D नोड है वो गोडोट के अंदर वर्क करता है। स्टैटिक बॉडी 2D नोड में मेनली क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बॉडी से टकराए, कोलाइड हो, उसे हम स्टैटिक बॉडी 2D का नोड देते हैं। जैसे कि हमने अपने गेम के अंदर एक दीवार बनाई है, वॉल बनाई है और उसको हमने स्टैटिक बॉडी 2D नोड दे दिया तो अगर कोई भी प्लेयर उसके आर पार जाने की कोशिश करेगा तो उससे पहले ही टकरा जाएगा, उससे टकराएगा, उसकी ना कि आर पार हो जाएगा जैसे रियल लाइफ में होता है। स्टैटिक बॉडी 2D नोड दे देते हैं ना तो वो कोलाइड होगा प्लेयर के साथ, कोलाइड होगा दूसरी बॉडी के साथ, किसी भी बॉडी के साथ। अगर हमने बेड बनाया तो उससे बेड से उसको नोड दे देंगे स्टैटिक बॉडी का, तो वो हम उससे टकराएंगे, हमारा प्लेयर उससे टकराएगा, ना कि उसके आर पार हो जाएगा। कोई भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, कोई भी टेबल बनाई तो टेबल से हमारा प्लेयर टकराएगा उससे, ना कि कोलाइड होगा, वो ना कि आर पार होगा, कोलाइड होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे ये स्टैटिक बॉडी 2D नोड वर्क करता है और उसको कैसे यूज में लिया जाता है। तो उसके लिए हम आते हैं और उसके लिए हम बनाते हैं एक 2D सीन को सिलेक्ट करते हैं। 2D सीन को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हमारा एक आइकन भी डाल देते हैं। तो आइकन जस्ट सपोज कि हमारा ये प्लेयर है, इसको इसका हम क्या करते हैं कि इसको हमने इसका टाइप चेंज करके हम कैरेक्टर बॉडी 2D बना देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैरेक्टर बॉडी 2D नोड है वो कैसे वर्क करता है तो हमारे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसका टाइप चेंज करते हैं तो चेंज टाइप एंड कैरेक्टर बॉडी 2D। अब इसको हम एक वो दे देते हैं, आइकन अभी दे देते हैं, इसको दे देते हैं, मैंने दे दिया। अब इसको कोलिजन भी देना पड़ेगा, तो कोलिजन देने के लिए चलते हैं फिर से, कोलिजन देने के लिए एड नोड कोलिजन, एक सेकंड गलत हो गया, कोलिजन, कोलिजन शेप 2D, कोलिजन शेप 2D, इसको शेप दे देते हैं। अब कोलिजन शेप 2D को, तो कोलिजन अभी के लिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो इसको हम प्लेयर को भी कोलिजन दे देते हैं। इसको कैरेक्टर बॉडी 2D को कोलाइड करने के लिए हमेशा हमें कोलिजन देना पड़ेगा। कोलिजन शेप 2D देने से क्या होता है कि हमारा प्लेयर को एक शेप मिल जाती है, शेप मिलने से वो कोलाइड होगा। अब हमने प्लेयर बना दिया, इसको स्क्रिप्ट दे देते हैं, अटैच स्क्रिप्ट। हम बेसिक मूवमेंट, ये बेसिक मूवमेंट डिफॉल्ट में गोडोट के अंदर मिलती है, तो हम बेसिक मूवमेंट ले लेते हैं, अभी के लिए क्रिएट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, बेसिक मूवमेंट में क्या होगा कि हमारे प्लेयर को फिजिक्स मिल जाएगी, और फिजिक्स मिल जाएगी, वो अगर जमीन पे होगा, नहीं होगा तो वो नीचे जाता रहेगा, और अगर जमीन पे होगा तो वो जमीन पे खड़ा रह जाएगा, और जंप होगा राइट लेफ्ट जाएगा। हम चला के देख लेते हैं एक बार के लिए। लोड हो ले रहा है, रुको तो। अब देखो हमारा प्लेयर अभी डाउन जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जमीन पे वो एक जमीन बनाएंगे और उस पे एक बार के लिए खड़ा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नोड 2D में जाते हैं, 2D में जाते हैं, नोड 2D में एक सिलेक्ट करते हैं जैसे वो। अब हम क्या करते हैं कि स्टैटिक बॉडी 2D को ऐड कर लेते हैं। तो स्टैटिक बॉडी 2D ये आ गया, इसको क्रिएट करते हैं। अब हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है कि हमने इसको कोई भी शेप नहीं दी, तो शेप देने से पहले हम क्या करेंगे कि एक बार के लिए कुछ भी इसको शेप दे देंगे। तो इसको शेप देंगे, ये एक बार के लिए ये दे देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको जमीन बना देते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए इसको विजिबिलिटी और इसमें कलर में ये दे दिया ब्लैक कलर। अब जस्ट सपोज करो कि ये हमारी दीवार, अब इसको हम कि क्या करेंगे, अभी हमने एक इमेज सेलेक्ट कर दी, पर ये क्या है कि कोलाइड नहीं हो रहा, इसके ऊपर इससे टकरा नहीं हो रहा, इसका सीधा आर पार जा रहा है, आर पार जा रहा है। इससे टकराने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको कोलिजन शेप भी दे देंगे। कोलिजन शेप देने के लिए स्टैटिक बॉडी 2D को सिलेक्ट करो एंड एड नोड एंड कोलिजन, कोलिजन शेप 2D क्रिएट। अब इसको क्रिएट कर दिया, अब इसको शेप देनी पड़ेगी। फिर शेप देने के लिए इधर कोलिजन शेप 2D पे सिलेक्ट करो, इंस्पेक्टर में जाओ और यहाँ पे शेप है, शेप के पास इम्पटी बी के लिए भी मैं भी रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो रेक्टेंगल लेने के बाद ये देखो हमारे इधर आ चुका है ये कोलिजन शेप 2D। तो इसे एक बार के लिए बड़ा करते हैं, बड़ा करके इसके ऊपर कर देते हैं कि हमारे कितना एरिया कोलाइड होना चाहिए। तो हम इतने एरिया में कोलिजन इसको दे देते हैं, कोलिजन शेप दे देते हैं। तो ये देखो हमने शेप दे दिया। अब क्या होगा कि हमारा प्लेयर जब भी इसके पास जाएगा तो इसके इससे टकरा के इसके ऊपर ही खड़ा रह जाएगा, ना कि इसके नीचे जाएगा।
तो अब हम जाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये देखो अब हमारा प्लेयर इससे टकरा रहा है, ना कि इसके आर पार जा रहा है। अब हमने बेसिक मूवमेंट दी, बेसिक मूवमेंट में ये राइट लेफ्ट जा रहा है, जंप कर रहा है, बेसिक मूवमेंट में ये होता है। और स्टैटिक बॉडी 2D में क्या होता है कि बस हमारा प्लेयर इससे टकराएगा, ना कि आर पार जाएगा। अब इसके आगे हम एक दीवार भी बना के देखते हैं, तो चलो दीवार बनाते हैं। दीवार बनाने के लिए एक नोड 2D सिलेक्ट करो, एक नया वो सिलेक्ट ले लो। तो स्टैटिक बॉडी 2D फिर से लेंगे, क्योंकि हमने दीवार बनाने के लिए उसे कोलाइडर देना पड़ेगा। तो कोलाइडर देने के लिए उसे यही लेना पड़ेगा, स्टैटिक बॉडी 2D। तो स्टैटिक बॉडी 2D ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इसको भी कोई हमें इमेज देनी पड़ेगी, तो इमेज देने के लिए अभी के लिए मैं यही ले लेता हूँ। ये अब दीवार बनाने के लिए इसको बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर विजिबिलिटी में जाओ और मॉड्यूलेट में, और कलर ब्लैक ब्लैक कर दिया हमने। अब क्या है कि हमें इसको फिर से कोलिजन शेप 2D इसको इसके अंदर स्टैटिक बॉडी 2D में डाल देना है। तो स्टैटिक बॉडी में 2D में इसको इसका एड चिल्ड्रन कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, एक कोलिजन शेप भी देना पड़ेगा। कोलिजन शेप देने के लिए फिर से एड नोड नहीं, पहले स्टैटिक बॉडी 2D को सिलेक्ट करो, फिर एड नोड के अंदर कोलिजन शेप 2D, कोलिजन शेप 2D को क्रिएट करो। अब अब इसको हमें शेप देनी पड़ेगी। शेप देने के लिए फिर से हमें इंस्पेक्टर में शेप में जाना पड़ेगा और इस इम्पटी पे क्लिक करो। और अभी मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लिया। अब हमारा देखो ये फिर से आ गया। तो फिर से आने के बाद हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद इसको इधर इतना एरिया शेप दे देते, इतना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखना हमारा प्लेयर इसके साथ भी कोलाइड करेगा। तो अब रन करके देखते हैं। अब देखो हमारा प्लेयर इससे भी कोलाइड कर रहा है, ना कि इसके आर पार जा रहा है। ऐसे बनती है हमारी कोई भी वॉल बनती है जिससे हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर कोलाइड करे, ना कि उसके आर पार हो जाए। तो इस ऐसे स्टैटिक बॉडी 2D मोड वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।